हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीट इन नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ट्री कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांस हैं, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक क्वेश्चन देखिए और चैनल को आप लोग ग्रो कराइए। चैनल को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर नंबर बढ़वाइए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 383 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रे मैटर में होता है। ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर कहाँ होता है? ग्रे मैटर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में दोनों जगह होता है। और पूछता है ब्रेन, ये याद कर लीजिए क्वेश्चन। और पूछता है ब्रेन में, पूछता है ग्रे मैटर अंदर होता है कि बाहर होता है। तो ब्रेन में ग्रे आउटर होता है, सरफेस पे होता है। तो ग्रे मैटर जो ब्रेन में होता है वो बाहर होता है, स्पाइनल कार्ड में अंदर होता है। स्पाइनल SPINAL, स्पाइनल CORD, स्पाइनल कार्ड, ग्रे मैटर अंदर, इनर। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है ग्रे मैटर में क्या होता है? काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। सी ऑप्शन काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु होता है। और डी ऑप्शन न्यूरोग्लिया सेल्स होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय को ग्रे मैटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। कह रहा है कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी कोशिका है और वो जीवित है, लिविंग है? तो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन ब्रेड मोल्ड दे रहा है, सी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, डी ऑप्शन वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। PP येलो इसी को कहते हैं, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ये देख लीजिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ऑप्शन वही होगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीन का आकार होता है। जीन कैसा होता है? नियमित आकार का, सर्पाकार होता है, अनियमित आकार के, तो त्रिशंकु आकार के, तो स्पाइरल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार होता है जीन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 387 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तब उसे ऑटोगैमी, स्वयुग्मन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। ऑटोगैमी मीन्स क्या होता है? ऑटोगैमी जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे आप एक फिगर बना लीजिए, ये बना लीजिए और एक फ्लावर बना लीजिए जिसपे आप क्या फीमेल और मेल होता है और इसी के थ्रू क्या होता है, इस पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्रॉस नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे ऑटोगैमी कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है? जैसे सेम फ्लावर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर होना चाहिए। प्लांट सेम हो और फ्लावर भी सेम होना चाहिए। तो इसका डिफिनीशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑटोगैमी। HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है? तो HIV जो होती है उसमें कौन सा RNA पाया जाता है? तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड RNA किस में पाया जाएगा? HIV में। HIV क्या होता है? HIV एक वायरस है जो एड्स काज करता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? HIV का आप लोग डिफिनीशन भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा गया है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस में डबल स्टैंडर्ड, यहाँ काट दीजिए आप, सिंगल स्टैंडर्ड RNA लिख लीजिए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। HIV वायरस से एड्स एक्वायर्ड, इसका एड्स का पूरा नाम आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बार बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है। यह रोग असुरक्षित यौन रोग तथा असुरक्षित रक्तदान से होता है। आप यौन रोग और
अब ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स रोग होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो समाप्त हो जाती है। यह रोग जिस व्यक्ति को होता है उसकी मौत निश्चित है। आप टाइम को डिले कर सकते हैं लेकिन मौत को आप नहीं हटा सकते। तो इसमें हेल्पर टी सेल जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। 389 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन केंद्रक, डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या ETS चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका में भोजन एवं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यहीं पे होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने अणु ATP प्राप्त होता है? हाउ मेनी ATP फाउंड इन 1 मोल ग्लूकोज ऑक्सीडेशन? 1 मोल ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन में 38 ATP हम लोग को मिलती है, बट 2 ATP लिंक रिएक्शन में यूज हो जाती है। तो आप डी ऑप्शन सही करेंगे। ऑप्शन में 38 दिया नहीं है तो 36 दिया है, तो आप डी ऑप्शन 36 यूज कर लेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तुरंत एनर्जी देती है, जैसे कहते नहीं है थकावट हो जाती है तो आप लोग कहते हैं ग्लूकोन-डी लीजिए। ग्लूकोन-डी में सबसे अधिक क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ग्लूकोज आप ढूंढ लीजिए। तुरंत एनर्जी देता है कौन? ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। जो कोशिका सेल्स की जो फंक्शन होती है वो किससे नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है? फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी ऑप्शन साइटोप्लाज्म द्वारा, डी ऑप्शन न्यूक्लियस द्वारा। तो न्यूक्लियस जो होता है वही सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही करेंगे। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल का है? आलू पूछ रहा है, जो पोटैटो होता है किस फैमिली का है? तो इसमें जितने भी आते हैं आलू, भांटा, मिर्चा सब आता है किसमें? फैमिली सोलेनेसी में। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रेमनी दे रहा है, नहीं इसमें अनाज वाले आते हैं, कंपोजिटिव नहीं होगा, सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है, सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी के अंतर्गत क्या आएगा? बैगन आएगा, लाल मिर्च आता है, तंबाकू आता है, धतूरा आता है इत्यादि। और ग्रेमनी में क्या आता है? गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, घास इत्यादि। और कंपोजिटी क्या होती है? सूर्यमुखी आती है, ये याद कर लीजिए। कंपोजिटी में सूर्यमुखी, गेंदा इत्यादि आता है। कुकुरबिटेसी फैमिली तरबूजा, कद्दू, परवल, खीरा आते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब हम शक्ल मतलब जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ट्विंस बच्चे जो होते हैं, कह रहा है कब होता है? तो ट्विंस बच्चे कब होते हैं? हमेशा एक ही लिंग के होते हैं, कभी कभी एक ही लिंग के, प्रायः एक ही लिंग के, या एक ही लिंग के सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। जब एक स्पर्म 2 ओवम से संयोग करता है तब एक ही लिंग के बच्चे पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये देख लीजिए, जब 2 स्पर्म एक समय में 2 अलग अलग ओवम से संयोग करेंगे तो विपरीत लिंग के जुड़वा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट नर्सिंग करना चाहता है, JSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से। तो इस समय भी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरना, तो वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। और जिन स्टूडेंट सेफाई से उनको CP नेट के माध्यम से नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करना है, तो अभी फॉर्म आया नहीं है। फॉर्म आएगा तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो, और KGMU से अगर करना चाहते हैं तो अभी पोस्टपोन में चल रहा, फॉर्म अभी आया नहीं है। तो फॉर्म जैसे ही आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन और आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू लगभग 7-8 घंटे आप लोग डेली पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। आज ही एक वीडियो में बनाऊंगा कि कौन कौन सी बुक नर्सिंग के लिए आप लोग को पढ़नी है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 395। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसके उपस्थिति से होता है? कह रहा है जो भी वनस्पति कोशिका, प्लांट और एनिमल में डिफरेंस देखना है, किसकी वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन कोशाभित्त, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन केंद्रिका, डी ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शैलवाल होता है। किसमें? कोशिका भित्ति शैलवाल के कारण प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल में जो शैलवाल हो उसकी सेल होती है शैलवाल की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इसी की वजह से डिफर होता है। अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? स्टार्च में मिलता है, वसा में मिलता है, तेल में या प्रोटीन में? तो ऑप्शन नंबर डी सही करिए, अमीनो एसिड प्रोटीन में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है, कैसे बनता है? ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ये सेरेंडिपिटी कौन सा एंटीबायोटिक है जो अचानक खोजा गया था, चांस डिस्कवरी हुई थी? तो वो वही था, पेनिसिलिन था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे कल्चर मीडिया में। तो स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया वो बैक्टीरिया, और एक फंजाई ग्रो कर गया, पेनिसिलियम नोटेटम। फंजाई का क्या नाम है? पेनिसिलियम, PENICILLIUM, पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM, पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर गया, और ये फंजाई था। और इसी से ये जब निकाला गया तो इसमें देखा गया कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, किससे बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन शैवाल दे रहा है, बी ऑप्शन जीवाणु, सी ऑप्शन कवक दे रहा है, डी ऑप्शन रासायनिक क्या दे रहा है? रासायनिक साधनों से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फंजाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन थे जो इसका फुल पोटेंशियल प्रोवाइड किए? तो फ्लेमिंग चैन फ्लोरे को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1900। ये भी पूछा गया है 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे को। ये लिख दे रहे हैं FLEMING, फ्लेमिंग CHAIN, फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे। फ्लोरे की स्पेलिंग क्या होगी? FLOREY, फ्लोरे। तो आप लोग ये लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। कह रहा लाइकेन के जीवों का सहजीवन माना जाता है, सूक्ष्म जीव है वो है एल्गी और फंजाई के बीच ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों का क्या होता है? लाभ होता है। लाइकेन और फंजाई, लाइकेन और एल्गी जो होता है ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और फंजाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, और लाइकेन ग्रो कर जाता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे? ऑप्शन नंबर हम लोग बी सही करेंगे, शैवाल और कवक, एल्गी एंड फंजाई। ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाइकेन एक प्रकार का दैत्य पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? कवक और सांस होता है, बी कवक और बैक्टीरिया, सी शैवाल और कवक, और डी शैवाल और मांस। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिए, एल्गी एंड फंजाई होता है। लाइकेन की बात जैसे आए तैसे आप एल्गी और फंजाई याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो कह रहा है सूक्ष्म जीवाणु मतलब जो स्मॉल जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्राप्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रतिजन कह रहा है, बी ऑप्शन प्रतिजैविक कह रहा है, सी ऑप्शन रोग प्रतिरोधक कह रहा है, और डी ऑप्शन रोगाणुरोधक कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिए, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है जीवाणुओं को मारने के लिए। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। दूध जो खट्टा होता है मिल्क, वो कौन से किससे होता है? तो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोजोआ दे रहा, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन वायरस, डी ऑप्शन निमेटोड दे रहा। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिए, बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है जो दूध को खट्टा किया जाता है, दूध को खट्टा कर देता है, जमने में मदद करता है, कर्ड बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दूध से दही जमता है, दूध से जो दही जमाया जाता है, कर्ड बनाया जाता है, वो किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कवक द्वारा, बी ऑप्शन नीले शैवाल से, सी ऑप्शन बैक्टीरिया द्वारा, डी ऑप्शन हरित कवक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही लगाइए, बैक्टीरिया द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। स्टूडेंट आप लोग को चैनल शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइबर नंबर इंक्रीज करवाना है। और हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे, इसी वीडियो में देंगे, आप लोग को बताना है और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस सबसे अधिक काज करती है? तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ओजोन अमोनिया दे रहा है, बी ऑप्शन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिया है, और थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड दिया, फोर्थ ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दिया है। तो आप लोग एकदम ये क्लियर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।